हेलो दोस्तों, मैं जो है आज जो है बैंक से पैसे ले आया हूँ। 500, 1000, 1500, 2000। क्या मुझे ये पैसे वापस इतने ही देने हैं? नहीं नहीं नहीं, मुझे ये पैसे अगर वापस देने हैं तो कितने देने पड़ेंगे? इसके साथ मुझे बैंक को ब्याज भी देना पड़ेगा। क्या सर, ब्याज देना पड़ेगा? हाँ, ब्याज देना पड़ता है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मिसडन, यानी कि जो बैंक को पैसा वापस किया जाएगा उसको बोलेंगे मिसडन। उसमें मूलधन हमारा जो हमने लिया हुआ धन है और जो हमारा उसमें ब्याज बनता है उसको जो है जोड़कर हम मिसडन को हम वापस करते हैं। आइए, इसी पर ये हमारा टॉपिक है पूरा, जो है कि आज हम समझाने का प्रयास करेंगे। समझा रहा हूँ, आप ये समझ जाते हैं तो आपको ये फार्मूले पूरे जो है अभी से आइए देखते हैं। सबसे पहले इस मोहन ने बैंक से कितने रुपए उधार लेता है? 1000 रुपये उधार लेता है, तो इसको बोलेंगे मूलधन, मुख्य धन। जो मूलधन उधार लिया जाता है, जो किसी से लिया जाता है, मूलधन 1000 रुपये, 1000 रुपये। और इसके बाद बैंक की जो दर होती है वार्षिक, वो क्या है? 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर हो गया 10% दर। और इसमें क्या दिया हुआ है? कितने समय के लिए लिया जाता है? कितने समय लिया जाता है? 10, ये 2 वर्षों के लिए लिया जाता है। तो समय क्या हो? 2 वर्ष, 2 वर्ष। अब ये सर मिसदर क्या होता है? मिसदर नहीं बताएंगे। और ब्याज, इसमें ब्याज ये पूछा गया है, ब्याज को पूछा गया है। और मिसदन की जानकारी भी नहीं है तो मिसदन पूछा गया है। आइए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये जो है ब्याज, साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले देखिए, जैसे कि मैं ये दिखा रहा हूँ, ये 100 का नोट है। ये 100 का नोट को जो है किसी से उधार लिया गया है। यदि उसको वापस देना है, क्या वह 100 का नोट वापस ले लेगा? नहीं, वो 100 का नोट वापस नहीं लेगा, क्योंकि उसने उधार दिया है वो इस बेस पे कि इससे कुछ ज़्यादा पैसा मिले वापस। तो इसलिए इसको बोलते हैं, जैसे कि ये वार्षिक, यानी कि एक साल में 10% ब्याज की दर से ये ब्याज दिया गया है, तो इसको ये 100 रुपये वापस करने पड़ेंगे। और उसके बाद जो ब्याज दर है, जैसे कि 10 रुपये, तो एक साल के बाद में ये 10 रुपये भी वापस करने पड़ेंगे। मतलब अब ये वापस कितने करने पड़ेंगे? 110 रुपये। तो मूलधन क्या हो गया? ये जो पहले लिया गया था ये मूलधन हो गया। और ये जो बाद में जो ब्याज बढ़ा है, तो ये हो गया है ब्याज 10 रुपया। दोनों मिलाकर ये इसको बोलेंगे मिश्रधन, यानी कि इतनी रकम हमको जो है वापस देनी पड़ेगी। इसी प्रकार ये तो छोटी संख्या है। यदि बड़ी संख्या होती है, इसके लिए जो है हमें क्या करना पड़ता है? ये फार्मूलों का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे कि हम जो है आसानी से ब्याज, मिश्रधन, मूलधन, समय दर सब निकाल सकते हैं। सबसे पहले इनके जो है फार्मूले को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि फार्मूला अगर नहीं आएगा तो आप जो है सवाल को लगाने में बहुत कठिनाई होगी, समझने में भी कठिनाई होगी। तो सबसे पहले देखिए, ये इसमें फार्मूले हैं। अरे क्या सर, ये सारे फार्मूले याद करने पड़ेंगे? अरे नहीं, ये फार्मूले सारे नहीं याद करने पड़ेंगे। इसमें जो मुख्य फार्मूले हैं वो मैं बता रहा हूँ, और जिस प्रकार से मैं समझा रहा हूँ आप ये समझ जाते हैं तो आपको ये फार्मूले पूरे जो है अभी से ही याद हो जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। जैसे कि सबसे पहले आपको ये सब याद कर रखना है कि ये मिश्रधन क्या होता है। मिश्रधन जो होता है, इसमें जो है क्या मिश्रधन में? मिश्रधन में है मूलधन और ब्याज का जो जोड़ होता है उसको बोलते हैं मिश्रधन। सवाल में मूलधन नहीं पता है तो क्या करना है? मूलधन के लिए तो मूलधन, या ब्याज नहीं पता है तो ब्याज के लिए क्या करना है? आइए देखते हैं। ये लाइन वैसे ही लिखी रहने दो। और इसमें जैसे कि इसमें ब्याज का जानकारी करनी है, ब्याज क्या होता है, यहाँ पे ये ब्याज की जानकारी करनी है। तो ब्याज निकालने के लिए ब्याज का फार्मूला हो जाएगा ये मूलधन। ये मूलधन को जो है ये बराबर जो है, जो चिन्ह बना हो बराबर इसके इस साइड में लाना है, यानी कि मिश्रधन की साइड में लाना है। यदि यहाँ पर कोई चिन्ह ऋण का होता है तो बराबर के साइड में क्या हो जाएगा? धन का हो जाएगा। यदि यहाँ पर धन का है तो यहाँ पर इधर ऋण का हो जाएगा। तो इसको कुछ नहीं करना है, ये मूलधन है इस साइड लाना है। जैसे कि मिश्रधन को हमने मिश्रधन लिख दिया है, और ये मूलधन जब बराबर चिन्ह के इस तरफ आया, मतलब बराबर चिन्ह यहाँ लगा हुआ है, इसके इस तरफ आया है, तो ये क्या हो गया है? इसको ऋण का चिन्ह लगा देंगे। और बराबर चिन्ह इसके बाद क्या हो गया? ब्याज। क्या इसको सर ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन भी लिख सकते हैं, या इसको जिस तरीके से मैंने लिखा इस प्रकार भी लिख सकते हैं। बात एक ही है। आइए, यदि आपको मूलधन ना पता हो, मूलधन निकालना हो, तो मूलधन के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर ये जो है हमें
उसी प्रकार जैसे कि मैंने ब्याज निकाला है, उसी प्रकार जो इसके बराबर से ये मूलधन को शेष बचाना है और ब्याज को इस साइड लाना है। जब ये ब्याज वाला जो है इस साइड आएगा तो ये ऋण में हो जाएगा। जैसे कि मिश्र धन ये लिख लिया है और जो ब्याज है प्लस में, ये ब्याज आगे आ गया माइनस में, बराबर मूलधन। मतलब ये दोनों यदि जिसको भी निकालना हो उसको छोड़कर दूसरा जो है जो शब्द है ये इधर साइड में लाने का प्रयास करें। जैसे कि ये देखिए, ये लग गया मिश्र धन माइनस ब्याज बराबर मूलधन। अब ये तीनों जो है फार्मूले एक ही में है। और आइए देखते हैं नेक्स्ट, ये ब्याज बराबर समय मूलधन गुणे दर बटे 100। अब आपको एक ये फार्मूला भी याद करना है और इसका एक सिंपल तरीका और ये है कि इसमें जो है जो ब्याज में फंस जाता है तो वो समझ लो कि वो समुद्र में फंस गया है। ये समुद्र क्यों सर आपने बताया? समुद्र इसलिए बताया है कि इसका ये जो है फार्मूला बन सकता है। जैसे कि हमने दिया कि ब्याज निकालने के लिए समुद्र बटे 100। ये समुद्र क्या है? ये देखिए, इसको इस प्रकार लिखेंगे, समुद्र बटे 100। ये हो गया है हमारा समय, ये हमारा समय हो गया है। और ये हमारा क्या हो गया? मूलधन हो गया, मूलधन हो गया है। और ये दर, तो ये दर लिखा ही हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत सिंपल हो गया है कि समुद्र बटे 100 यानी कि समय मूलधन दर बटे 100। यदि इसका जो है ये ब्याज बराबर इसका सूत्र हो गया है। तो इसको आप याद रख लीजिए और आपको ये हमेशा काम आएगा। आइए देखते हैं अब ये और ये फार्मूले केवल इसी पर ही आधारित हैं। ये फार्मूले सब इसी पर आधारित हैं। आइए देखते हैं, जैसे कि मुझे ये समय निकालना है। क्या निकालना है? मुझे समय निकालना है। समय नहीं पता है, समय निकालना है। समय के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ले लेंगे समय, क्या है? समय निकालेंगे, बराबर चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद ब्याज और 100 का ये गुणा लिख देंगे ऊपर, ब्याज और ये 100 का गुणा, ब्याज गुणे 100, इसका गुणा लिख देंगे। उसके बट्टे नीचे क्या लिखेंगे? हाँ, क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे जो इसके साथ में रखे हुए हैं, समय के साथ में, जैसे मूलधन है और दर है, ये दोनों उठा के इसमें भाग दे दिया जाएगा। क्या किया? भाग दे दिया जाएगा। तो समय बराबर ब्याज गुणे 100 बट्टे मूलधन गुणे दर। इसी प्रकार जो है ये हमारा मूलधन निकालना है। इसमें क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। और ब्याज पता है, समय दर पता है। तो इसी फार्मूले से यदि ये मूलधन को निकालना है तो मूलधन लिख लिया सबसे आगे। उसके बाद ब्याज गुणे 100 बटे जो इसके साथ में जिनका गुणा किया गया है, जिसका इनमें ये समय का गुणा किया, दर का गुणा किया, इन दोनों का नीचे इसी संख्या में भाग देना है। क्या करना है? भाग देना है। और नेक्स्ट, यदि हमें दर निकालनी है, दर के लिए भी ये सूत्र लगेगा। हाँ, दर के लिए भी ये सूत्र लगेगा। क्या लगेगा? देखिए, दर ये निकालनी है तो दर बराबर दोनों का फिर ब्याज गुणे 100 बटे जो दर के साथ में जिन चीज़ों का गुणा हुआ है, मूलधन और समय का गुणा हुआ है, वो इसमें नीचे से भाग दे दिया जाएगा। तो हमारा दर निकल आएगा। उम्मीद है हमारा ये फार्मूला समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आइए अब देखते हैं कि हमारा सवाल जो है किस प्रकार जो है एकदम इजी से लगेगा। किस प्रकार ये सवाल लगेगा? बहुत ही सिंपल है। क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। बैंक से कितना रुपया लिया गया? 1000 रुपये उधार लिया गया है। और जो है 10% जो है वार्षिक की ब्याज की दर है और समय है 2 वर्ष। कितना भी हो, इसमें आप फार्मूले रखेंगे, आपको तुरंत ही इजी से आपका सवाल लग जाएगा। जैसे कि ये हमने जो है ये यहाँ पे लिख लिए हैं। अब इसमें निकालना है ब्याज। पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे? ब्याज। तो ब्याज का फॉर्मूला समुद्र बटे 100। ये समुद्र बटे 100 क्या होता है? ये देखिए, सा से मतलब समय, मुँह से मतलब मूलधन, दर तो ये दर लिखा हुआ है बटे 100। अब इसमें जो है उठाकर इसमें जो है मान रखना है। जैसे समय कितना दिया गया? 2 वर्ष। तो इसमें समय की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 गुणे मूलधन कितना दिया गया? 1000 गुणे दर कितनी देंगे? 10% बटे क्या दिया गया? 100 को 100 ही लिखेंगे। ठीक है, 100 लिख दिया। अब इसको क्या करना है? इसको काटना है। सबसे सिंपल, जितनी जीरो नीचे लिखी हुई हैं, एक जीरो से एक जीरो काटना है, दूसरी जीरो काटना है। अब इसमें क्या बचा है? जो ऊपर बचा हुआ उसको हम लोग लिख लेंगे। जैसे कि 2 बचा हुआ है और गुणे क्या बचा हुआ है? 100 बचा हुआ है। 100 बराबर 200 रुपये क्या हो गया है?
200 रुपये जो है हमारा क्या हो गया है, ब्याज हो गया है, ब्याज। अब सर मिश्रधन कैसे निकाल लेंगे? मिश्रधन बहुत ही सिंपल है। अब मिश्रधन का सूत्र लिखिए, मिश्रधन बराबर, तो मूलधन क्या है? मूलधन तो ये है ही है 1000, 1000 देने पड़ेंगे, और क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज कितना निकला? 200 रुपये। अब ये कितने टोटल हो गए? 1200 रुपये। 1200 रुपये जो है क्या हो गया? मिश्रधन। मतलब बैंक को 1200 रुपये वापस देने पड़ेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या चैनल पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लें।